हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी यूनिट केमिकल काइनेटिक चल रही थी उसके आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ने वाले, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा था, अगर हमें याद हो तो, कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होती है रिएक्शन, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो वहाँ पर हम उन्हीं की यूनिट भी पढ़ेंगे। किसके लिए? रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो रेट हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती थी कि चेंज इन कंसंट्रेशन dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। कोई भी टाइम हो सकता है हमारे पास, किसके इक्वल होगी रेट ऑफ रिएक्शन? हमारे पास के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता था। और यहाँ पर हम क्या लिखते थे? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट हमारे पास कुछ पावर होती थी, इस पावर को हम क्या बोलते हैं? n। ठीक है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसको लेके चलेंगे हम। अब देखो, dx बाई डी टी, ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहा हमने? dx बाई डी टी क्या हो गया अपने पास? रेट ऑफ रिएक्शन। हम किसकी यूनिट निकालना चाहते हैं? k की, रेट कांस्टेंट की। तो कंसंट्रेशन इस साइड आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय कंसंट्रेशन। और क्या n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम 1 2 3 4 कुछ भी हम यहाँ पर n की वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, ये इस साइड आ गई 1 बाय कंसंट्रेशन n। किसके इक्वल बच गया बच्चों? के इक्वल। किसके इक्वल बच गया हमारे पास? के इक्वल। के कांस्टेंट है। अब देखो, dx बाय dt। अब हम किसी भी जो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे। कंसंट्रेशन हो गया हमारे पास। dt को किस में मापते हैं हम? टाइम। टाइम हमारे पास चेंज इन जितना टाइम, 1 बाय में कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? n। ठीक है, इज इक्वल टू किसके है? के कांस्टेंट के इक्वल। अब देखो, हमारे पास ये कंसंट्रेशन मान ली 2 बार है, 2 बार इस साइड लिखा, तो एक बार एक कट जाएगा तो n में से 1 चला जाएगा। थोड़ा सा समझना, अगर हम यहाँ पर देखो इसको इसके साथ काट दे तो एक बार कटाना ये, तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कंसंट्रेशन। कितनी बार माइनस करना है कंसंट्रेशन? n-1। कितने टाइम? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम है ना, तो वो कट जाएगा। इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास? के। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या रहेगा, क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास? n-1 है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो कैसे लिखोगे आप? कंसंट्रेशन 1 माइनस एन। क्या लिखेंगे अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे? कंसंट्रेशन 1 माइनस एन। और टाइम ऊपर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? टाइम पर टाइम। ठीक है, टाइम भी ऐसे हो जाएगा ऊपर 1-1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? के। इस इक्वेशन से हम हर किसी का निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या था हमारे पास? रेट ऑफ कांस्टेंट dx बाय में क्या था? dt। किसके इक्वल था? के। हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट में यहाँ पर n फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम अलग अलग लेंगे। dx बाय dt, कंसंट्रेशन को इस साइड ले आए तो 1 बाय कंसंट्रेशन n इज इक्वल टू के। dx क्या है? कंसंट्रेशन। dt क्या है? टाइम। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कंसंट्रेशन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट गई तो क्या बच गया? n-1। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन 1 माइनस n, और टाइम भी क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस, क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं तो किसके इक्वल हो जाएगा? के। अब देखो, अगर n की वैल्यू 0 है, देखो हम क्या निकालने वाले हैं? जीरो ऑर्डर के लिए। अगर इस इक्वेशन में, ये जो हमने ली इक्वेशन, इसमें n की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते, देखो कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 माइनस में क्या हो गया हमारे पास? यहाँ से 0। ठीक है, और टाइम क्या हो गया हमारे पास? पर टाइम। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन को हम किस में मापते हैं? मोल पर लीटर। किस में मापते हैं? मोल पर लीटर। इसकी 1 में से 0 गया, 1 बचा। टाइम को बताओ किस में मापते हैं? सेकंड के अंदर, तो पर सेकंड। तो यूनिट क्या आ गई हमारे पास? मोल पर लीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट आ गई? के की यूनिट आ गई, कांस्टेंट की यूनिट आ गई। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए आ गई हमारे पास? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेम इसी टाइप से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके लिए निकालेंगे? फर्स्ट, इसी में वो फिल करना है हमें। कंसंट्रेशन 1। अब देखो यहाँ पर n की जगह वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 लिखेंगे। टाइम हमारे पास वही पर टाइम।
ठीक है। अब देखो 1 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास 0, तो 0 के लिए कुछ यूनिट नहीं होती है हमारे पास, तो 1 0, कोई भी किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है। और टाइम की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, पर सेकंड, तो इसके लिए जो यूनिट आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड। ठीक है। अब इसी टाइप से देखो आप यहाँ पर आगे हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए रहेगी, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सेकंड ऑर्डर के लिए। बताओ क्या हमारे पास जो मेन टर्म क्या थी, हमने ये लिखा था कंसंट्रेशन 1 माइनस एन पर टाइम, ये लिखा था ना हमने। अब n की जगह वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस क्या हो गया यहाँ पर 2, और टाइम हमारे पास पर टाइम वही है। ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन को हम इसमें मापते थे मोल पर लीटर। अब देखो 1 में अगर हमारे पास यहाँ से क्या कहा हमने कि 1 माइनस 2 है, ठीक है, तो 2 में अगर हमारे पास अब यहाँ पर क्या बच जाएगा -1, क्योंकि हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है। अब देखो मोल की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर मोल, माइनस आ जाएगा इसके आगे। अब इसकी एक पावर पहले से माइनस है और एक और माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, लीटर पर मोल। और टाइम की बताओ क्या होती है, पर सेकंड, टाइम की हमारे पास क्या रहेगी, पर सेकंड। ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम एक ये लाइन थी हमारे पास कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, अब एन की जगह वैल्यू क्या आ गई 3, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 3। ठीक है। और टाइम के लिए हम पर टाइम लिखते थे। अब देखो कंसंट्रेशन के लिए आपने क्या यूनिट लिखी थी, मोल पर लीटर। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, -2। ठीक है। टाइम पर सेकंड, टाइम के लिए हम क्या लिखते थे, पर सेकंड। अब देखो एल की इसके साथ माइनस माइनस की करेंगे तो एल की 2। ठीक है। और मोल की क्या हो जाएगी हमारे पास, मोल -2, क्योंकि यहाँ पर ये -2 है इसकी। ठीक है। उसके बाद पर सेकंड। ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये यूनिट निकाल सकते हैं कांस्टेंट की हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है। देखो आगे हमारे पास क्या रहेगा, इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। अब देखो गैसियस स्टेट में हम कंसंट्रेशन की जगह जो हमारे पास क्या हो जाती है, वो टर्म जो क्या हो जाएगी, वहाँ पर मोल पर लीटर लेते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एटमॉस्फेयर। ठीक है। n-1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, एटमॉस्फेयर 1 n-1। ठीक है। अब देखो ऐसे लिखेंगे इसको, एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन, अगर n-1 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एन, और टाइम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर टाइम। इसको लेके चलेंगे, देखो इसको निकाल के दिखाते कैसे निकले। ठीक है। तो देखो हमारे पास एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन, ये हमने निकाला था। अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 1 माइनस 0 एटमॉस्फेयर पर सेकंड लिख सकते हैं हम इस टाइप से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, देखो अब यहाँ पर हमें 1 में से क्या माइनस करना है, 1, एन की वैल्यू क्या हो गई 1, टाइम। अब 1 में से 1 क्या, 0, 0 की पावर 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर सेकंड। ठीक है। सेम इसी टाइप से देखो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या रहेगा हमारे पास, एन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो एटमॉस्फेयर 1 माइनस 2 टाइम पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 क्या बचा हमारे पास 1, तो माइनस हो जाएगा एटमॉस्फेयर -1 पर टाइम। ठीक है। क्योंकि 1 में से -2 वो करेंगे माइनस, तो क्या रहेगा हमारे पास -1 बचेगा। सेम थर्ड ऑर्डर के लिए क्या रहेगा हमारे पास, एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पे हम 3 माइनस 3 में से 1 करेंगे तो क्या बचेगा -2। ठीक है। और पर सेकंड, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, मोलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हम यहाँ से, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखो मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि हम कोई पाँच या 6-7 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। वो एक दूसरे को कह दे कि इस टाइम तुम मुझे यहाँ पर आके मिला, तो एक दूसरे का साथ टकराते हम मिलते हैं ना, तो सेम टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के अंदर एक साथ कोलाइड करते हैं वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या कहा मैंने कि कोई 4-5 फ्रेंड थे। अब देखो फ्रेंड्स का अगर बड़ा ग्रुप होगा तो उनके मिलने की संभावना कम होगी एक टाइम पे, है ना। और अगर 2 ही फ्रेंड्स होंगे, वो कह देगा तू 5 बजे आ जाइयो भाई, और वो भी 5 बजे आ जाएगा, तो 2 फ्रेंड्स के मिलने की एक टाइम पे जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या रहेगी, ज़्यादा। तो एक रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल सेम टाइम पे कोलाइड्स करते हैं उसको क्या हम बोलेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। देखो क्या कह रही है डेफिनेशन, कि नंबर ऑफ एटम्स, क्या कह रहे हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स एंड आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं,
सिमेटेलिस मतलब कि सेम टाइम पर, सो एज ए रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन, किसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से, और डेट इज कॉल्ड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए आपके पास ऑक्सीजन O2F2 है, ठीक है, ये डिसोशिएट हो रहा है किसके अंदर, O2 और किसके अंदर, F2 के अंदर। अब बताओ यहाँ पर कितने मोलिक्यूल्स दिख रहे हैं हमें O2F2 के, मोलिकुलरिटी कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, 1, मोलिक्यूल्स 1 है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे हम इस रिएक्शन को, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, कि अगर किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 है तो वो हमारे पास रिएक्शन क्या कहलाएगी, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल अगर हम ले डीकम्पोजिशन ऑफ HI, अगर हम इस HI को तो डीकम्पोजिशन ऑफ HI, अगर हम इसको ब्रेक करें, इसका डीकम्पोजिशन कराएं, अब देखो यहाँ पर कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 2HI किसमें डिसोशिएट हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन H2 और I2 के अंदर। तो अब यहाँ पर अगर हम मोलिकुलरिटी देखिए, जो हमारे पास रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है वो कितनी आ रही है, फ्रेंड्स कितने हैं, 2। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज बायमोलिकुलर, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी रहेगी, बायमोलिकुलर। ठीक है, अब देखो रिएक्शन बिटवीन NO और O2, अगर हमारे पास NO और O2 आपस में रिएक्शन करें तो 2NO प्लस O2। अब देखो NO2 कितने फ्रेंड्स हो गए, 2, NO 2 फ्रेंड हो गए, और एक थर्ड फ्रेंड कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, टेट्रामोलिकुलर। ठीक है, अब इस रिएक्शन से समझना कि 5 BrO3 6H प्लस आयन, तो 5, 6 और 6 6 12, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के लिए आगे 12। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि 12 के 12 मॉलिक्यूल सेम टाइम पे आए और सेम टाइम पे कोलिजन करे। तो इस टाइप्स की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कि ये वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर मोलिकुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं मोटे उस रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे कह दे कि आपने आटे से रोटी बनाई है, आटे से हमने क्या बनाई है, रोटी। तो आटे से रोटी बनाते वक्त आपने बीच में कुछ स्टेप भी किए होंगे, पहले आटे को छाना होगा, फिर आटे को आपने पानी के साथ गूंथा होगा, फिर उसके पेड़े बनाए होंगे, फिर उसको गोल गोल बेला होगा, ठीक है, फिर हमने तवे पे डाला होगा, फिर बनी ना हमारी रोटी। तो उस आटे से रोटी बनाने के बीच में अंदर जो बहुत सारे स्टेप होते हैं ना, उन्हीं स्टेप्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो इसी प्रकार से रिएक्शन से प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना, उनके बीच में जो स्टेप होते हैं, 16 स्टेप, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इस सीरीज ऑफ स्टेप कि बहुत सारे स्टेप रिएक्टेंट और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर परपोज टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, की पूरी रिएक्शन को करने के लिए जो बीच में छोटे छोटे स्टेप होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ईच कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वो क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के लिए समझ लो इसे कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन परऑक्साइड, की डाई नाइट्रोजन परऑक्साइड इसको हम डीकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो ये हमारे पास NO2 प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट गया। तो ये NO2 और ऑक्सीजन बने कैसे, तो 2 स्टेप हुआ हमारे पास कि पहले N2O5 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, NO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, N2O5 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, NO2 के अंदर प्लस NO3, और यही NO2 है वो किसके साथ वापस रिएक्शन करेगा, N2O5 के साथ वापस रिएक्शन करेगा स्टेप 2 के अंदर, और फिर क्या बनेगा हमारे पास, NO2 बनेगा। तो 2 स्टेप हुए हमारे पास इसको बनाने के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके मैकेनिज्म। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको कल भी उस पीछे वाले वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ध्यान से देखो जाके, कि वो हमारे पास जैसे हम इसको लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास, ठीक है, के, और यहाँ पर क्या होते थे रिएक्टेंट, और उसकी क्या होती थी, कुछ पावर होती थी n, एक्सपोनेंट पावर। ये जो पावर n है ना, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ऑर्डर कहलाएगी उस रिएक्शन का। ठीक है, कि इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म
ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, बोला था ना कि ए की उसके जिसके ऊपर वो डिपेंड करी है उसके ऊपर जो पावर है ना वो क्या कहलाएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या फिर इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब कि इसके ऊपर जो पावर लगी है ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट ला इक्वेशन, कि रेट ला इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट पावर लगी है उनको जब हम ऐड कर देते हैं वो भी क्या कहलाएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या रहेगा कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स और आयंस, जितने एटम्स हमारे पास अभी भी हमने पढ़ा था एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो क्या कहलाएगा हमारे पास मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, इट इज नीड नॉट बी वोल नंबर, बोला था ना हमने कि जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो वोल नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, और याद रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। और इट इज ऑलवेज वोल नंबर, जो हमारे पास मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी एक वोल नंबर, जैसे 2 3 4 5 4 1 2, ठीक है, कुछ भी। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हमेशा याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे मापते हैं, एक्सपेरिमेंटली मापेंगे, ठीक है। और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसे हम आसानी से क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन मोलिकुलरिटी को तो हम आसानी से देख सकते हैं ना कि कितने मोलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे थे, वहां पर कोलाइड कर रहे थे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।